कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो अंधेरे पतली सड़क से कहीं जा रही होती है और उनके पीछे छोटा बच्चा बैठा होता है जो थोड़ा डरा सहमा दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद उनकी कार एक होटल में आके रुकती है और वो बाहर निकलते हैं। अगले दिन हम पूल के पास एक फैमिली को देखते हैं। हस्बैंड का नाम बेन, वाइफ का नाम लुइस, उनकी छोटी बेटी 13 साल की एग्नेस। तभी वहाँ एक पैडे नाम का आदमी आता है और अजीब तरह से उनके साइड का चेयर खींच कर लेकर जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ आया होता है और ये वही फैमिली होती जो कल रात हमने देखा था। अगले दिन बेन की फैमिली टूर पर निकलती है तो एग्नेस को याद आता है कि उसकी टेडी कहीं खो गई है। बेन उसे कहता है कि एक टेडी ही तो है, लेकिन एग्नेस जिद करने लगती है तो मजबूरी में बेन को टेडी ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। वहां से आते वक्त बेन की फैमिली उससे बात कर रहे होते हैं और जब एग्नेस उनके बेटे एंट को हाई करती है तो एंट कोई जवाब नहीं देता। तभी एग्नेस उनकी स्कूटी में बैठने का जिद करने लगती है तो बेन उनके साथ इतना फ्रेंडली हो रहा होता है कि वो एग्नेस को घुमाने के लिए मान जाता है और उसे राउंड पर लेकर जाता है। आने के बाद वो उनको साथ में लंच करने के लिए इनवाइट करता है। इसके दौरान हम दोनों फैमिलीज के बारे में कुछ जान पाते हैं, जैसे बेन फिलहाल अभी काम ढूंढ रहा था और लुइस काम छोड़ चुकी थी। और रही बात पैडी की, तो वो खुद को एक डॉक्टर बताता है जो अभी सिर्फ चैरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करता है। पैडी बातों बातों में अपने घर पर, अपने फार्म हाउस पर इनको इनवाइट करता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग इस पर कुछ नहीं कहते। अब छुट्टियां खत्म हो जाती है और दोनों फैमिलीज अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। बेन रात में एग्नेस को समझाता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने टेडी से थोड़ा कम खेला करो एंड ऑल। फिर वो लुइस के पास जाता है टेंशन में कि उसे नौकरी फिर से नहीं मिली। तभी लुइस बेन को पैडी की तरफ से अपने फार्म हाउस आने का इनविटेशन दिखाती है जो उसने ग्रुप फोटो के पीछे लिखा था। लुइस जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, लेकिन बेन जाना चाहता था क्योंकि उसे एक ब्रेक चाहिए था। फिर लुइस बेन का सैड फेस देखकर मान जाती है। अगले दिन ये लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें सिग्नल भी नहीं मिल रहा होता है। जैसे तैसे ये लोग पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि उनका घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और बेन सिटी से काफी दूर था। एनीवेज, पैडी और सियारा इनका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। सियारा लुइस को उनका रूम दिखाती है जो लुइस को कुछ खास पसंद नहीं आता और एग्नेस को एंट के साथ रूम दिया जाता है, लेकिन उसके सोने के लिए फर्श पर बिछाया जाता है। तब एग्नेस को वो पसंद नहीं आता और वो अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। डिनर के टाइम एक बहुत अजीब चीज होती है। पैडी इनके लिए डक मीट रोस्ट बनाता है जबकि उसे पता था कि लुइस प्योर वेजिटेरियन है। हद तो तब हो जाती है जब पैडी जबरदस्ती से लुइस को एक ही बाइट खिलाता है। लुइस को खाना पड़ता है मजबूरी में क्योंकि इनके लिए पैडी ने अपने पेट डक को मारा था। यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि ये कपल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। डिनर होने के बाद बेन बाहर डस्टबिन में कचरा फेंकने जाता है। तभी वहाँ एंट आ जाता है। एंट अपना मुंह खोलकर जीभ दिखाने की कोशिश करता है और कुछ कहने की, लेकिन बेन नहीं समझ पाता। तभी वहाँ पैडी आ जाता है और एंट को लेकर जाता है। रात में जब ये लोग सोने जाते हैं तभी लुइस नोटिस करती है कि बेडशीट में कुछ दाग लगे थे और वो रिमा करती है कि पैडी डॉक्टर होने के बावजूद इतने गंदे घर में क्यों रह रहा है। बेन लुइस को कन्फ्रंट करता है सेइंग कि कोई बात नहीं, ये घर काफ़ी पुराना है और वो लोग कुछ चैरिटी के लिए काम करते हैं। तभी वहाँ एग्नेस आ जाती है क्योंकि उसे फर्श पर सोने की आदत नहीं थी। ऐसे में बेन एग्नेस को अपने साथ ही सुला लेता है और पूरी फैमिली से कहता है रिलैक्स एंड एंजॉय करो, ज़्यादा मत सोचो। अगले दिन ये सारे लोग मिलकर माउंटेन्स पे घूमने जाते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एग्नेस को झूला झूलना होता है, लेकिन एंट उसके रास्ते में खड़ा होता है। ऐसे में लुइस पैडी से कहती है कि वो एंट से बोले कि थोड़ा सा हट जाए ताकि एग्नेस झूला झूल पाए। पैडी के एक बार बोलने पर जब एंट नहीं हटता तो वो गुस्से में आकर एंट को ग्रैब करता है और उसे डरा देता है, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, स्पेशली इतने छोटे बच्चे के साथ। इसके बाद जब लुइस को नेक में पेन होता है तो पैडी उसे पकड़कर अजीब तरीके से टच करने लगता है एग्जामिनेशन के नाम पे। लुइस को ये मोमेंट काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। उसके बाद पैडी स्विमिंग के लिए सबको पहाड़ी पर लेके जाता है। तब वो लोग अपने कपड़े निकालने लगते हैं तो लुइस नोटिस करती है कि सियारा के बॉडी पे चोटों के निशान थे। इस पर सियारा उसे कहती है कि मुझे ये फार्म में काम करते वक्त लग गए थे। तभी सब लोग स्विमिंग करने लगते हैं तो हम
एंड को डूबते हुए देख पाते हैं। इस पर बेन कहता है कि क्या एंड को स्विमिंग आती है, तो पैडी कहता है हाँ उसे आती है। घर आने के बाद लुइस बेन को बोलती है कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है और मुझे अभी के अभी घर जाना है। तभी सियारा वहाँ आती है और उन्हें रात में डिनर के लिए इनवाइट कर लेती। इस पर लुइस उसे मना नहीं कर पाती और मान जाती है। शाम में वो एग्नेस को उसको भी रेडी करके लाई थी, लेकिन तभी सियारा उन्हें कहती है कि हम बच्चों को नहीं लेकर जा रहे हैं और बेबी सिटर को बुला लेती है। लुइस को अकेले अपनी बेटी को छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब वो एग्नेस को बेबी सिटर के साथ घुलते मिलते देखती है तो कुछ नहीं कर पाती। रास्ते में पैडी काफ़ी अजीब तरह से गाड़ी चला रहा था और वॉल्यूम भी काफ़ी लाउड करके रखा था। लुइस को ऑफकोर्स ये भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो पेशेंस रखती है। खैर डिनर के टाइम लुइस फिश ऑर्डर करती है, तो पैडी उससे कहता है कि क्या फिश नॉनवेज नहीं है। इस पर दोनों डिबेट करने लगते हैं, जिससे बेन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एंड एग्नेस जब बेबी सिटर के साथ लुका छुपी खेल रहे थे, तब एंड एग्नेस को छिपाकर पैडी के कमरे में ले जाकर उसे एक घड़ी का कलेक्शन दिखाता है और उसे एक वॉच उठाकर पीछे कुछ लिखा होता है वो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एग्नेस कुछ नहीं समझ पाती। वही डिनर टेबल पर पैडी अपने चाइल्डहुड की बातें करता है और पैडी की बातों से हमें ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि शायद मे बी उनके पेरेंट्स उसको अब्यूज़ किया करते थे। और पैडी ये तक कहता है कि मुझे बच्चा नहीं करना चाहिए था। ये सुन के ऑफकोर्स लुइस को फिर से अजीब लगता है। उसके बाद सियारा उनसे सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछने लगती है और बताती है कि हम तो रोज़ करते हैं, और वहीं वो पैडी के साथ इंटीमेट होने लगती है। अगेन बेन और लुइस को ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। डिनर ख़त्म होने के बाद पैडी बिल बेन को ही देकर वहाँ से चला जाता है। वही घर पे एंड एग्नेस को अपने कपड़े उठाकर अपने चोट दिखाता है, जिससे एग्नेस को काफ़ी डर लगने लगता है। वो लोग घर आ जाते हैं। पैडी जब अपने कमरे में अपना वॉच रख रहा होता है, तो उसे वॉच अजीब तरह से रखी हुई दिखती है और उससे शक हो जाता है जैसे एंड उसके कमरे में आया था। दूसरी तरफ हम बेन और लुइस के बीच एक तनाव देखते हैं और हमें पता चलता है कि लुइस ने एक बार एग्नेस को टीचर के साथ सेक्स चैट करके बेन को चीट किया था, जिसके बारे में बेन को पता चल गया था। लुइस इस पर उसे सॉरी भी फील करती है और वो बेन को ये भी कहती है कि वो अपना करियर और देश बेन के लिए छोड़ दी थी। इनके मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है हमें, लेकिन फिर एक दूसरे को वो लोग कन्फ्रंट करते हैं और समझा कर एक दूसरे को हक करते हैं। आधी रात में लुइस की नींद खुलती है, तो वो एग्नेस को चेक करने एटिक जाती है, तो उसे वहाँ दोनों बच्चे नहीं दिखते। तभी वो पैडी के कमरे में जाती है, तो उसे एग्नेस दिखाई देती है। लुइस को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने होते। लुइस एग्नेस को उठाकर अपने कमरे में लाती है और बेन को उठाकर वहाँ से घर चलने बोलती है उसी वक्त। इसके बाद बेन की फैमिली सुबह सुबह बिना किसी को बताए इस घर से निकल जाती है। वो लोग कार में बैठ जाते हैं। उन्हें ऊपर से एंड देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, और एग्नेस भी उसे देखती है। वो चाहती थी कि एंड भी उनके साथ चले। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि वो उसे उसके हाल में छोड़कर जा रही है। ये लोग जब रास्ते में होते हैं, तो एग्नेस कहती है कि वो अपना टेडी कैबिन में ही भूल आई है। इसलिए वो जिद करने लगती है कि उसे टेडी चाहिए, वरना वो लोग भी उसका वही हाल करेंगे। बेन उसे समझाता है कि हम नया ले लेंगे वगैरह वगैरह, और इसी चक्कर में बेन एक ट्रक से टकराते टकराते भी बचता है। कि बेन डिसाइड करता है कि ये लोग वापस जाकर टेडी लेकर आएंगे। फिर कार रोक कर बेन लुइस को कहता है कि मैं 2 मिनट में आया, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब बेन नहीं आता, तो लुइस अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, तो पैडी उनसे पूछता है कि तुम लोग बिना बताए ही क्यों चले गए थे, और ऐसा करता कौन है। इस पर बेन अजीब अजीब बहाने बनाने लगता है जेंटलमैन की तरह, लेकिन लुइस गुस्से में कह देती है कि कल रात एग्नेस तुम्हारे रूम में क्यों थी। ये सुनकर सियारा कह देती है कि देखो, ये सब मेरी गलती है। पैडी को तो पता भी नहीं था कि एग्नेस मेरे रूम में है। मैं ही उसे ले आई थी, और रोते रोते बताती है कि मैं उससे इसलिए लाई थी क्योंकि मेरी भी एक बच्ची थी जो 12 हफ्तों में ही मर गई थी। एग्नेस को देखकर मुझे उसकी याद आ गई थी, इसलिए एज अ मदर मैं उसे अपने साथ सुला लाई। इतनी इमोशनल बात सुनकर लुइस का दिल पिघल जाता है और पैडी कैसे भी करके इन्हें रोक ही लेता है। मतलब ये लोग वापस नहीं जाते हैं, यही रुक जाते हैं।
नाउ उसी मॉर्निंग जब दोनों बच्चे गार्डन में बैठकर ड्राइंग कर रहे थे, तभी एंड चुपके से एग्नेस को एक पेपर देता है जिसमें कुछ लिखा होता है, लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा था, इसलिए एग्नेस को कुछ खास समझ में नहीं आता। तभी सियारा को उस पर शक होने लगता है, तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब एंड डर जाता है और वो पेपर अपने मुंह में ही निगल लेता है। अब एग्नेस ये वाली इंसिडेंट लुइस को बताती है, लेकिन लुइस का कहना होता है कि एंड ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, शायद उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से। बट एग्नेस को तो अब डर लगने लग गया था कि एंड के साथ कुछ तो अजीब ज़रूर है। वहीं दूसरी तरफ पैडी और बेन को साथ हम हंटिंग पर जाते देखते हैं। यहाँ पैडी बेन को कहता है कि मैंने वो दिन तुम्हारा झगड़ा सुन लिया था कि लुइस तुम पर चीट की थी। इस पर बेन कहता है कि वो फिजिकल चीट नहीं था, फिर भी पैडी उसकी नहीं सुनता और उसे माउंटेन टॉप में ले जाकर दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि दिल हल्का हो जाए। फिर इसके बाद लंच टाइम पर जब लुइस लंच बना रही होती है तो उसका हाथ नाइफ से हल्का सा कट हो जाता है। इस पर बेन कहता है कि टेंशन की बात नहीं है, हमारे साथ यहाँ 7 डॉक्टर हैं। तो पैडी कहता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं। ये सुनकर बेन शॉक हो जाता है और लुइस कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम डॉक्टर हो। इस पर पैडी कहता है कि नए लोगों पर इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ। फिर अचानक से दोनों हंसने लगते हैं, ये कहकर कि सब जोक था और मैं एक्चुअली डॉक्टर ही हूँ। लंच के दौरान सियारा एग्नेस पर अपने बेटे से ज़्यादा ध्यान दे रही थी, जैसे उसे मुंह बंद कर कर खाने कहती है एंड ऑल। इसी बात पर लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो सियारा से थोड़ी बहस कर देती है। लंच के बाद एग्नेस और एंट ने डांस प्रिपेयर किया हुआ होता है, तो वो उन्हें दिखाते हैं। दोनों डांस करते हैं, जहां एग्नेस अच्छा डांस करती है लेकिन एंट डांस नहीं कर पाता। पैडी इसी बात से इरिटेट हो जाता है, बार बार म्यूजिक रोकता है और एंट पर गुस्सा करता है। हद तो तब हो जाती है जब लास्ट टाइम एंट से गलती हो जाती है और पैडी उस पर एप्पल फेंक कर उसे मारता है और उसका पैर पकड़कर खुद ही सिखाने लगता है। लुइस शॉक हो जाती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके पास बेन आ जाता है, तो लुइस उससे कहती है कि मुझे अभी ही वापस जाना है, लेकिन बेन कहता है कि हमने अभी इतना ड्रिंक किया है, कार नहीं चला पाएंगे। कहता है कि पहले मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, और वो कॉफ़ी रेडी करने चला जाता है। उसके बाद सियारा लुइस को कन्फ्रंट करती है कि प्लीज़ तुम लोग बिना बताए पैडी को मत जाना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। लुइस थोड़ा काम हो जाती है, वहीं पैडी नशे की हालत में ही सो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंड पैडी के रूम में चाबियों का गुच्छा चुरा लेता है और रग्बा खेलने के बहाने एग्नेस को सब लोगों से दूर एक बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है। तो वहाँ वो देखती है कि कई सारे सेल फोन्स, सूटकेस, कपड़े, हैट, वॉलेट इत्यादि रखे थे। तब एंट एग्नेस को एक एल्बम दिखाता है जिसमें कई सारी फैमिली की फ़ोटो होती हैं, पैडी और सियारा के साथ। हर फोटो में उनके साथ अलग ही बच्चा होता है। जब लास्ट पिक में वो खुद को दिखाता है, जिसमें उसके पेरेंट्स कोई और होता है और उस पिक में उसकी टंग थी। फिर वो एग्नेस को एक्शन करके बताता है कैसे कैंची से उसकी टंग ही काट दी गई थी। तो दोस्तों अब समझ में आ जाता है कि ये लोग हॉलीडेज पर जाते हैं, कपल्स को टारगेट करते हैं, उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं, उनके बच्चे रख लेते हैं और पेरेंट्स को मार देते हैं। एंड एग्नेस को आइडिया देता है कि वो एल्बम की फ़ोटोज़ अपने सेल फ़ोन में ले ले, ताकि बाद में प्रूफ के तौर पर अपने पेरेंट्स को दिखा सके। उसके बाद एग्नेस अपनी मॉम लुइस से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी थाइस पर जानबूझकर कांटा चुभा लेती है और लुइस को जाकर दिखाती है। तो लुइस उसे अंदर रूम में लेकर जाती है। इसी बीच एंड चुपके से पैडी के रूम में जाता है, लेकिन पैडी सोफे में बैठा होता है। तभी एंट को लगता है कि पैडी को पता चल गया है, लेकिन पैडी उसे पास बुलाता है और हक कर शो ऑफ करने के लिए उसे पीठ पे उठाकर बाहर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंट चाबियां पैंट में डाल देता है। दूसरी तरफ एग्नेस फोन के सारे पिक्स लुइस को दिखा देती है, लेकिन लुइस एग्नेस के सामने पैनिक नहीं करती और रूम से बाहर जाकर स्ट्रेस्ड हो जाती है। यहाँ एंट पैडी के साथ जानबूझकर रग्बी खेल रहा था, तभी रग्बी बेसमेंट की तरफ चला जाता है। पैडी उसे लेने जाता है तो उससे बेसमेंट
पर शक हो जाता है। लुइस बाहर आती है और बेन को अपने साथ अंदर ले जाती है और उनके सामने नॉर्मल बिहेव करती है। अंदर जाकर लुइस बेन को भी सब सच बता देती है और सेफ्टी के लिए एक कटर अपने साथ रख लेती है और उनको बोलती है कि हम बहाना दे देंगे कि एग्नेस को फर्स्ट पीरियड आए थे और हम घर जाना चाहते हैं। तभी वो बाहर आते हैं और वो पैडी और सियारा को गुड बाय बोल निकलने ही वाले होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनकी कार का टायर पंचर है। क्लियरली ये सब पैडी और सियारा का ही काम होता है। बेन इतना डरा होता है कि वो कहता है कि वो पंचर टायर में ही निकल जाएंगे, लेकिन पैडी ड्रामा करता है और हेल्प का ऑफर करता है। मिराकली वो टायर ठीक भी कर देता है, लेकिन उसके बाद पैडी कहता है कि एग्नेस तुम कुछ भूल तो नहीं रही। ऊपर देखते हैं तो रूफ पर उसकी टैडी रखी हुई होती है। ऑफ कोर्स ये काम भी पैडी का ही होता है। एग्नेस कहती भी है कि उसे वो टैडी नहीं चाहिए, लेकिन पैडी सीढ़ी लेकर आता है और बेन को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, इंसिस्ट करता है। बेन भी नॉर्मल दिखने के लिए चढ़ जाता है। बीच बीच में वो जानबूझकर सीढ़ी से हाथ छोड़ देता था है, लेकिन समहाउ टेडी मिल जाती है। गुड बाय के लिए पैडी लुइस को अजीब तरीके से हक करता है और गाल पर किस भी करता है। बेन कहता है, नेक्स्ट टाइम आप हमारे घर आइएगा। लुइस भी हाँ बोलती है। तभी पैडी कहता है कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो। लुइस सच बोल देती है कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ना ही इनवाइट करेंगे, और वो ये भी कन्फेस करती है कि उसने बेन को चीट किया है और वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। वो लोग कार स्टार्ट करते हैं और निकलने लगते हैं, लेकिन जानबूझकर पैडी एंड को तालाब पर फेंक देता है। बेन मजबूरी में कार रोकता है और लुइस को ड्राइव करने बोलता है। क्योंकि एंड को स्विमिंग नहीं आती, बेन उसे बचाने लगता है। इसी बीच पैडी और सियारा लुइस और एग्नेस को हॉस्टेज बना लेते हैं। अब ये लोग उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। लैंडलॉर्ड और स्कूल में मेल करवाते हैं कि फैमिली शिफ्ट हो रही है। बेन पैडी से पूछता भी है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर पैडी कहता है कि तुम जैसे लोग करने देते हो। तुम लोग यहाँ से भाग सकते थे, पर तुम्हें तो अपनी फ्रेंडशिप निभानी थी। पैडी एग्नेस को सेडेटिव इंजेक्ट करने जाता है, तब लुइस पैडी के फेस पर कटर से अटैक कर देती है। इंजेक्शन गिर जाता है और एग्नेस उसे छुपा लेती है। लुइस सियारा से गन छीन लेती है और सब लोग भागने लगते हैं। तब रेस्टोरेंट का शेफ माइक आ जाता है और पता चलता है कि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। गन फाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। लुइस टेलीफोन से इमरजेंसी कॉल लगाने लगती है, लेकिन तभी सियारा बाहर से लाइन कट कर देती है। लुइस बच्चों को कबोर्ड में छुपा देती है और बिल्कुल भी आवाज़ ना करने के लिए कहती है। लुइस को सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, बेन को हैमर। माइक और पैडी छत से घुसने की कोशिश करते हैं। पैडी जब घर के अंदर जाता है तो उसे कफिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो कबोर्ड की तरफ ही जाने लगता है। तभी वहाँ लुइस आ जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड पैडी के फेस पर डाल देती है। माइक बेन पर अटैक करता है, लेकिन माइक उस पर भारी पड़ जाता है और वो उसका सर कांच के टुकड़ों में डालने ही वाला होता है। पीछे से लुइस हैमर से माइक के सर में वार कर देती है। सियारा शॉटगन लेके पीछा करती है, लेकिन लुइस उसे धक्का दे देती है और सियारा छत से गिरकर मर जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि गिरते वक्त लैडर भी हट जाती है। बेन छत से जंप करता है, उसकी टांग टूट जाती है, फिर भी वो हिम्मत करके लैडर सेट करता है। वो पहले बच्चों को बचाता है और कार में जाकर बैठने बोलता है। लास्ट मोमेंट में पैडी आता है और एग्नेस को हॉस्टेज बना लेता है। लुइस रिक्वेस्ट करती है, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। पैडी कहता है, मैं तो एग्नेस को कुछ करूँगा ही नहीं, अब ये मेरी सियारा बनेगी और मेरा ख्याल रखेगी। तभी एग्नेस वही सेडेटिव इंजेक्शन पैडी के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। पैडी बेहोश हो जाता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एंट अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेता है और पत्थर से बुरी तरह पैडी का फेस क्रश कर देता है। पैडी वही मर जाता है। फाइनली ये फैमिली वहाँ से सेफली निकल जाती है। एंट भी सेफ होता है और इसी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। यहाँ मूवी ख़त्म होती है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।